हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक्टू लघु सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लिए हिंदी का डिस्कस करने आ गया। हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा उसका मैं आपका एक एक तरीके बता दूंगा, आपको समझा दूंगा कि आपको क्या पढ़ना है, किस टाइप क्वेश्चन आएगा। सारा जानकारी मैं आपको इस वीडियो पर पूरा दे रहा हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपके हित के लिए कह रहा हूँ दोस्तों, इसलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं आपको कैसे इसको हिंदी के पेपर हम सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, हिंदी है, आपको यूपी बोर्ड में हिंदी पूछी जाती है क्योंकि हिंदी हमें राष्ट्र की भाषा है, एक राष्ट्रीय भाषा भी है और राष्ट्रभाषा को हम सबसे बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, यहाँ पर 70 नंबर का पेपर होगा, ध्यान रखिएगा। 70 नंबर का पेपर होगा जिसमें से आपके 20 जो प्रश्न होंगे बहुविकल्पी होंगे। और बहुविकल्पी में बच्चा क्या करे, क्या क्या याद करे, उसको पता ही नहीं चलता है। मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। बहुविकल्पी में प्रश्न कहाँ कहाँ से उठकर आएगा और किस टाइप के क्वेश्चन आएगा और क्या क्या पूछेंगे वो भी बता रहा हूँ मैं। देखिए, यहाँ बहुविकल्पी प्रश्न 20 प्रश्न होंगे। यहाँ पर लिखा 20 गुणे 1 मतलब 20 नंबर का होगा। हर प्रश्न एक नंबर का होगा। ठीक, यहाँ पर रचना लिखा हुआ है, रचना से 5 प्रश्न आएंगे, ये ध्यान रखिएगा भैया। जैसे चिंतामणि किसकी रचना है, ऐसे आएगा। दूसरी बात, रचना से 5 क्वेश्चन आना तय है। रचने से जितने भी क्वेश्चन हैं उसको तैयार कर लो भैया। फिर इसके बाद लेखक से आएगा, लेखक से कैसे क्वेश्चन पूछे वो बता। जैसे बाबू गुलाब राय किस लेखक का है, ऐसे पूछेगा, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। युग से भी आएगा, भारतेंदु युग हो गया, शुक्ल युग हो गया, जितने युग है युग से क्वेश्चन आना तय। युग वाला पढ़ लीजिएगा। यहां से युग से 4 क्वेश्चन आएंगे। किसकी क्या समय अवधि होती वो भी याद कर लो। भारतेंदु शुक्लोत्तर युग हो, द्विवेदी युग, छायावधि हो गए, ये सारे आपको तैयार करना है। यहां से क्वेश्चन देखो 5 रचना से आ जाएंगे, 3 आपके लेखक से आ जाएंगे और 4 क्वेश्चन आपका युग से आ जाएगा। हास्य रस से आएगा, हास्य रस, करुण रस, जितने भी रस है इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछेगा, वो भी 2 नंबर का आएगा। ये ध्यान रखिए भाई, तैयारी करिएगा। यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ से क्वेश्चन उठाएगा, किस टाइप क्वेश्चन उठाएगा। वो भी हास्य रस से 2 क्वेश्चन उठाएगा। हास्य रस, करुण रस, जितने भी रस हैं सारे रस को तैयार कर लीजिए ना कोई रस से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। इसके बाद अलंकार से आए क्वेश्चन, अलंकार से 2 क्वेश्चन आएंगे, इसको भी तैयार कर लो। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ऐसे अलंकार से क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, उसको भी तैयार कर लो। बहुविकल्पी है बता रहा हूं मैं। छंद से क्वेश्चन आएंगे, देखने को मिलेगा आपको। छंद से 1 क्वेश्चन आएगा, उसे तैयार कर लीजिएगा। जैसे रोला छंद हो गया। ऐसे क्वेश्चन को याद करोगे, समझोगे, पढ़ोगे, आराम से तैयार हो जाएगा। उपसर्ग से क्वेश्चन 1 आएगा, देखने को मिलेगा, उपसर्ग भी पढ़ लीजिएगा। समास से क्वेश्चन 1 आएगा, बहुविकल्पी में आएगा समास से। तत्सम रूप से 1 क्वेश्चन आएगा, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। आप काउंट करेंगे, टोटल 20 प्रश्न है, 20 नंबर का है। देखिए आपको मैं काउंट करके दिखा देता हूं। 5 3 8, 8 4 12, 12 2 14 और 14 2 16, 17 18 19 20। यही 20 प्रश्न 20 नंबर का होगा। कहाँ कहाँ पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, सारा मैंने बता दिया बहुविकल्पी का। फिर बाद में मत कहिए कहाँ से क्वेश्चन आ गया। इसकी मैं गारंटी ले रहा हूं, 20 क्वेश्चन भैया तैयार कर लो। 70 में 70 कहीं नहीं जाएगा, आपके पास ही जाएगा। आप मेहनत करेंगे तब सफल होंगे। इसके बाद ये खंड आ था, अब ये खंड बा है। खंड बा में आपको क्या पढ़ना है, क्या तैयार करना है, किस टाइप क्वेश्चन है, वो भी बताने जा रहा हूं। जो खंड बा है, यहां से निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा।
कोई गद्य का पैराग्राफ दे देगा, उसके नीचे अंडरलाइन खींचा रहेगा रेखांकित करने के लिए। 3 प्रश्न आएंगे, 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे, 3 दूनी 6 नंबर का आएगा। 2 ऐसे रहेंगे पैराग्राफ, 2 में से कोई एक करना होगा अथवा में रहेगा, उसे तैयार कर लीजिए। उसमें पूछेगा, संदर्भ लिखना होगा, किस लेखक का नाम है और किस किस चैप्टर से लिया गया, वो सब चीज संदर्भ में लिखना होगा। ऐसे ही आपका इसमें आएगा। अगला क्वेश्चन है, ये मैंने गद्य का बता दिया, ये पद्यांश का है। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। यहां से भी पूछेगा। 3 प्रश्न आएंगे करने के लिए, 2-2 नंबर के रहेंगे, 6 नंबर का रहेगा टोटल। इसको भी तुलसीदास और सूरदास के जो हैं उनको तैयार कर ली, उसी में फंसना तय है, गारंटी ले रहा हूं मैं इसका। आप तुलसीदास सूरदास का पढ़ लीजिएगा पद्यांश में, आराम से आप इसका असंदर्भ लिख लेंगे, उसका अर्थ भी लिख लेंगे, व्याख्या जिसको कहते हैं, आप अच्छे से नंबर पा जाएंगे। कोई चैप्टर ना पढ़ो, सिर्फ तुलसीदास सूरदास 2 चैप्टर तैयार कर लो, आप फंस जाएंगे, गारंटी ले रहा हूं मैं। फिर इसके बाद है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद करना है। संस्कृत में पैराग्राफ दे देगा, उसका आप संस्कृत को हिंदी में उसको अनुवाद करना होगा। ये आपका 3-2 मतलब 3 + 2 है, इसका तो 5 नंबर का आएगा, मतलब 2 नंबर इसका संदर्भ लिखना होगा। संस्कृत में किस चैप्टर से लिया गया उस चैप्टर का नाम लिखना होगा, और 3 नंबर उसका जब अर्थ निकाले अनुवाद कर देंगे तो 5 नंबर मिल जाएगा। पूरा तैयार करिए, संस्कृत से आना 2 आएंगे, एक करना होगा अथवा में रहेगा। इसके बाद दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये मैंने संस्कृत में गद्यांश का बताया। अब संस्कृत में पद्यांश में जिसमें श्लोक टाइप दिए रहेंगे, उसी का संदर्भ लिखना है और उसका अनुवाद अर्थ लिखना होगा। 5 नंबर का आएगा। इसके बाद खंड काव्य आएगा, और खंड काव्य तैयार करना आपका काम है। यूपी जिला, यूपी पूरा बहुत बड़ा राज्य है, कई जिले होते हैं, 75 जिले होते हैं, तो उसी में से आपको खंड काव्य लिखना हो। जैसे चित्रकूट और बांदा जिला का जय सुभाष का खंड काव्य लिखना होगा। हर जिले अलग अलग होता है खंड काव्य लिखने, ढेर सारे खंड काव्य रहेंगे। इसके लिए अपने स्कूल में हिंदी जो पढ़ाते टीचर, उनसे पूछिएगा कि हमको खंड काव्य किसका लिखना होगा। किसी एक का तो लिखना होगा, आपके स्कूल वाले टीचर बता देंगे, आप इसका तैयार करिएगा, वही आपको लिखना खंड काव्य। ये 3 नंबर का होगा, और खंड काव्य में 2 प्रश्न रहेंगे, 2 में से कोई एक करना होगा। एक तो पूछ लेगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल दे रहा हूं, जय सुभाष पर आधारित नायक का चरित्र चित्रण करिए। नायक का चरित्र पूछेगा, अथवा में पूछ लेगा जय सुभाष पर आधारित प्रथम सर्ग लिखिए, द्वितीय सर्ग लिखिए, तृतीय, कोई सर्ग पूछेगा तो कोई एक चरित्र, 2 में से कोई एक। तो आप सर्ग कहाँ 7 याद करेंगे, तब आपको याद हो जाएगा। इससे बेटर है कि आप चरित्र चित्रण याद कर लो, आराम से हो जाएगा, कम समय में आपको याद हो जाएगा, बार बार याद करने जरूरत नहीं पड़ेगा। तो खंड काव्य जरूर याद कर लीजिएगा, 3 नंबर का रहेगा, चरित्र में बेस्ट मानता हूं, वो याद कर लीजिएगा। लेखक का जीवन परिचय, लेखक का जीवन परिचय आपको याद करना होगा, 5 नंबर का आएगा, और कवि का जीवन परिचय लिखना। मैं अगला नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा तो किसका किसको आपको याद करना है, खास इंपॉर्टेंट वही आपको याद करना, वही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जीवन परिचय तैयार कर लीजिए, एक आपका लेखक से और एक आपका कवि से। 3 रहेंगे पेपर में, एक कोई लिखना होगा जो आपको याद हो जाएगा। फिर इसके बाद कविता और श्लोक। देखो यूपी में 7 सेट बनते हैं, कोई सेट में श्लोक पूछे, कोई सेट में कविता पूछेगा, तो श्लोक और कविता जरूर याद कर लीजिएगा। 2 नंबर का रहेगा,
कहीं जाने ना पाए, इसको तैयार कर लो, ये फिक्स नंबर है। ठीक, और 2 लाइन रहेगा कविता। 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए संस्कृत में। अब यहाँ पर प्रश्न आएंगे संस्कृत में, उसका उत्तर देना होगा संस्कृत में ही देना होगा 2 नंबर का। जैसे चंद्रशेखर का आशीष, चंद्रशेखर कौन था? ठीक है, तो ये चीज ऐसे लिखना होगा, इसका ऐसे, तो आपको ऐसे तैयार करना होगा। संस्कृत में भी आएंगे 5 प्रश्न रहेंगे, 5 या 4 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको 2 का उत्तर देना होगा। इसे तैयार कर लीजिए, छोटे छोटे उत्तर रहेंगे ना, छोटे से एकदम, और याद हो जाएगा, तुरंत नंबर मिल जाएगा। निबंध, निबंध तैयार कर लीजिए, 7 नंबर का आएगा एक निबंध। कई निबंध नहीं रहेंगे, 4 के निबंध रहेंगे, 4 में इसको ये करना होगा। जैसे मान लो आतंकवाद पर आ जाएगा, भ्रष्टाचार पर आ जाएगा, विज्ञान के चमत्कार के बारे में आ जाएगा, नदी जल के बारे में आ सकता है, ऐसे निबंध आएंगे। या कोरोना से आ जाए, कोविड-19 के बारे में आ जाएगा, तो ये भी निबंध तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। पर्यावरण है, प्रदूषण है, ऐसे आ जाएगा, परिवहन से आ जाएगा, ठीक है, वायुयान से भी आ सकता है, तो ऐसे आप तैयार करिएगा निबंध। ठीक है। प्रार्थना पत्र आएगा, ये 2-2 4 नंबर का प्रार्थना पत्र रहेगा। प्रार्थना पत्र इसको तैयार कर लीजिएगा 100%, जिसको कहते हैं एप्लीकेशन, वो आएगा आपके लिए, तैयार कर लीजिए, छूटने न पाए। एक एक बूंद से ही घड़ा भर जाएगा। जब सारे डिस्कस मैंने बता दिए, सारे इतने ही पूछेगा, इसी से बाहर से कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसी तरह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो इसको मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसको याद करना, किसको याद नहीं करना, वो मैं सब दिखाऊंगा। ठीक दोस्तों, समझ में आ गया क्या क्या आपको तैयारी करना, किस टाइप से आपको तैयार करना होगा? सारा जानकारी मैंने दे दिया। हिंदी में क्या क्या किस टाइप क्वेश्चन आएंगे मैंने बता दिया। अब 70 नंबर आना है, तैयारी आपको करना, 70 में 70 आपको ही लाना है। प्लीज दोस्तों, समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या आपको याद करना है, किस टाइप क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएगा, मैंने बता दिया। सर्दी जुकाम इसलिए खांसी आ रही है। तो दोस्तों समझ गए आ गए आप लोग। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिए, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।